परसों शाम से ही मेरे बाएं तरफ पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, पर इतने दर्द को तो मैं मक्खी जैसा हवा में उड़ा देती हूँ। मैंने भी यही सोचा कि शायद ऐसे ही हो रहा होगा और मैं घर के काम में लग गई। सारे काम खत्म करने के बाद जब रात में सोने को आई तो महसूस हुआ कि दर्द अभी भी है। तभी लगा एसिडिटी है। एसिडिटी की दवा ली और सोने चली गई। देर रात नींद खुली तो महसूस हुआ कि दर्द बढ़ गया है। अब लेटने में भी तकलीफ होने लगी थी। पति की तरफ नजर गई तो देखा कि कितने शांत भाव से सो रहे थे। मन नहीं हो रहा था कि उन्हें जगाऊं। हम स्त्रियां चाहे कितने भी कष्ट में हो, अपने पति को थोड़ा भी परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए उन्हें सोने ही दिया। पर दर्द था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मन में तो अजीब अजीब से विचार आने लगे थे। कहीं कोई गंभीर समस्या तो नहीं। ये विचार मन में आते ही मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पति का क्या होगा? उन्हें सुबह नाश्ता बनाकर ऑफिस के लिए कौन भेजेगा? देर रात जब लौटेंगे तो उन्हें पानी और खाना कौन देगा? अगर मुझे कुछ हो गया, शादी कर ली और मेरे सारे गहने कपड़े उसे दे दिए तो? हाय, वो सारे गहने तो मैं अपने मायके से लाई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खबरदार किसी और ने मेरे गहनों को हाथ लगाया तो। अब मामला गंभीर दिख रहा है। पति को जगाने के अलावा अब कोई और चारा नजर नहीं आ रहा था। पति को आवाज दी पर वो तो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्हें जोर से हिलाया तो घबरा कर उठे और पूछा, क्या हुआ? वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं रुआंसी होकर बोली, सो जाओ, ठीक हो जाएगा। ये बोलकर सो गए। एक तो मेरे पेट में दर्द, ऊपर से पति का उदासीन रवैया देखकर मेरा मन गुस्से से भर गया। एक तो दिन भर इस इंसान के बारे में पूरा दिन सोचो और इस इंसान को मेरी जरा भी परवाह नहीं। ये इंसान पक्का मेरे मरने के बाद दूसरी शादी कर लेगा। सुनो, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी कर लोगे? मैंने पति को जगाकर पूछा। हाँ, कर लूंगा। कौन तुम्हारे लिए देवदास बनता फिरेगा? पति ने फिर से आंख बंद करते हुए बोला, तुम्हें मेरे मरने के बाद मेरी जरा भी याद नहीं आएगी? याद तो बहुत आएगी डार्लिंग, बस ये बताओ कि कब मर रही हो। तुम्हारे घर वालों को भी बुलाना होगा और भी लोगों को बुलाना होगा, बहुत सारी चीजों का इंतजाम करना होगा। ये सब सुनकर मैं अपने पेट का दर्द भूलकर अपमान का दर्द महसूस करने लगी थी। नहीं भगवान जी, प्लीज आज की रात मत मारना। आज मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ और ना ही ऐसी हालत में मुझे मरने की इच्छा है। इसी प्रार्थना को मैं मन ही मन करने लगी। सुनो, जिंदा हो ना अभी? पतिदेव ने हिलाकर मुझे पूछा। हाँ, जिंदा हूँ। मर भी गई तो आपको क्या? अरे बहुत कुछ है। सुनो, एक रिक्वेस्ट है। तुम कल रात मर जाओगी। कल दोपहर मैंने अपने कुछ दोस्तों को खाने पर बुलाया है। ये आदमी भी ना, जब भी किसी को खाने पर बुलाता है हमेशा लेट से बताता है। जब तुमने कल खाने पर अपने दोस्तों को बुलाया है तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे भूल गया था, अभी याद आया इसलिए अभी बता रहा हूँ। घर में सब्जियां नहीं हैं, पहले तो सब्जियां आएंगी तभी तो खाना बनेगा। मैं ले आऊंगा ना सुबह। हाँ, सिर्फ कहने को। यह बोलकर मैं किचन में चली गई और सफेद चने भिगोने लगी ताकि छोले की सब्जी बना सकूं। अरे ज्यादा चने मत भिगो। पीछे मुड़कर देखा तो पतिदेव खड़े नसीहत दे रहे थे। क्यों, ज्यादा ना डालूं? सबके खाने के लिए बहुत रहेंगे। अरे नौटंकी, कोई नहीं आ रहा खाने को, चलो सो जाओ। ये बोलकर पतिदेव हंसने लगे। मैं पतिदेव को गुस्से से देखने लगी। तभी मैंने महसूस किया कि दर्द का नामो निशान तक नहीं है। ये मेरे पतिदेव भी ना मुझे चैन से कभी मरने नहीं देंगे।